हाय, आई एम इंट्रोवर्ट। तो मूड बहुत ऑफ है और कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। कोई मोटिवेशनल स्पीच, कोई लेक्चर नहीं चाहिए। तो एक सोल्यूशन ये है कि बोरो अ टॉडलर। बोरो इसलिए कि ज़रूरी नहीं है बच्चा घर पे अवेलेबल हो, आपके नेबरहुड में हो सकता है। तो इफ़ पॉसिबल यू जस्ट बोरो अ टॉडलर फॉर अ वाइल। अब ये टॉडलर क्या करेंगे? मूड खराब है या डिसअपॉइंटमेंट्स हैं तो देखिए, बच्चे अपने आप में गेम चेंजर होते हैं। दे अपलिफ्ट योर मूड बाय जस्ट बीइंग themselves, babies being babies. That is one thing. But ध्यान से सोचो तो समझ में आता है कि ऐसा क्यों है। उनके कंपनी में हमारा मूड इतना बेटर कैसे हो जाता है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, बड़ी ही एनिग्मेटिक सी प्रोवर्ब है और सुनने में बहुत वियर्ड लगती है, बट ध्यान से देखो तो समझ में आता है। सी डिवाइन पावर्स और यूनिवर्स की तरह से जैसे हम भेजे गए थे, ओरिजिनल जो हमारी पैकेजिंग थी, जो हमारा माइंडसेट था, वो बहुत पॉजिटिव था। और जब भी हम बच्चों को देखते हैं तो वो एक रिमाइंडर की तरह सर्व करता है कि हम ऐसे थे। कुछ तो बीच में प्रोसेस में गड़बड़ रहती है जिसकी वजह से हम लोग ऐसे हो जाते हैं, पर बेबीज से हम अभी भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। इट्स लाइक गोइंग बैक टू द बेसिक्स। तो पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम बेबीज से सीखते हैं वो ये, और माइंड माई वर्ड्स, ये बड़े बड़े बाबा लोग मास्टर करने की कोशिश करते हैं, एंड दिस इज द की टू योर कोर हैप्पीनेस एक्चुअली, एंड दैट इज बीइंग इन द मोमेंट। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, गो विद द फ्लो। अगर आप बेबीज को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो उनका ना तो कोई पास्ट रिग्रेट है कि मैंने सुबह दूध पी के वॉमिट कर दिया था किसी के ऊपर, ना उनका फ्यूचर कोई एजेंडा रहता है, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग, कल मुझे ये करना है, शाम को मुझे वो करना है। नथिंग डूइंग, दे लिव इन द मोमेंट। अभी डिस्कम्फर्ट है तो रो देंगे, भूख लगी है रो देंगे, खुश हैं तो बस खुश हैं। सो वट एवर इट इज, उनकी पूरी दुनिया प्रेजेंट में ही चलती है, एंड दैट इज एक्चुअली द वे वी शुड बी लिविंग। अगर आप नोटिस करें तो हम बहुत बार प्रेजेंट में जीते ही नहीं हैं, और ये एक आर्ट बन चुका है जो हमें दोबारा से मास्टर करना पड़ता है, बार बार याद कराना पड़ता है। हम एक्सरसाइज कर रहे होंगे, वॉक कर रहे होंगे, किसी से बात कर रहे होंगे, 10 चीजें दिमाग में चल रही होती हैं। You are always multitasking. So this is one thing that babies remind you of, to live in the moment. Second बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे बेबीज़ के बारे में लगती है वो ये है उनका कॉन्फिडेंस एंड देयर सेल्फ लव। भाई, मुझे भूख लगी है, रात के 2 बजे हैं या 3, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। I have to take care of my body and my bodily needs. तो बाकी लोग जैसे मर्जी एडजस्ट करें, मुझे वो चाहिए क्योंकि मेरे सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दे आर वेरी क्लियर ऑन दिस। और कॉन्फिडेंस माशा अल्लाह, उन्हें नहीं लगता दुनिया का कोई काम ऐसा है जो वो नहीं कर सकते। तो बहुत भारी ट्रे हो जिसपे खूब ग्लास भरे हों तो वो लड़ेंगे आपसे कि आप उन्हें वो कैरी करने दें, और उनको फुल कॉन्फिडेंस है कि वो उसको आराम से कैरी कर सकते हैं। ऊपर से कभी आपने बेबीज को देखा है ध्यान से? I mean, सर पे पूरे बाल नहीं होते, मुंह में दांत नहीं होते, बट कभी कोई बेबी ये नहीं बोलता कि आज तो मैं पार्क नहीं जा सकता हूँ बिकॉज इट्स माई बैड हेयर डे, या मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं। दे आर अटेंशन सीकर्स, दे आर हैप्पी विद हु दे आर वेरेवर दे आर, सो दे विल कॉल अटेंशन टू देमसेल्व्स। उनको लगता है कि बस वही वो हैं। तो लुक एट देयर कॉन्फिडेंस। हम लोग भी जब पैदा हुए थे तो हम लोग भी ऐसे ही थे। वी वर नॉट ऑब्सेस्ड विद ट्राइंग टू प्लीज अदर्स। हमें
अपने लिए पहले ज़रूरी क्या करना है, वी न्यू आर प्रायोरिटीज़। अब सब कुछ बैकवर्ड्स चला जाता है, वी लूज़ आर कॉन्फिडेंस, लोगों को खुश करने में हम लग जाते हैं तो हम भूल जाते हैं what was important to us. So babies serve as reminders of this, of what? That we were all born with confidence and the ability to love and care for ourselves. तीसरी चीज़ जो मुझे बेबीज़ में बहुत प्यारी लगती है और इंटरेस्टिंग और जो उन्हें लाइवली बना के रखती है, वो है उनकी क्यूरियोसिटी। और इस क्यूरियोसिटी के चलते उनके एक्सपेरिमेंट्स, हर चीज़ के बारे में उन्हें जानना है, एक्सप्लोर करना है। ऑफ कोर्स ये उनका डेवलपमेंट प्रोसेस है एंड दे आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। उनका पूरा सिस्टम इस तरह से बना है बिकॉज हर चीज़ उनके लिए नई है। हमारे लिए जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो उनके लिए बहुत बड़े मिरेकल्स हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन अगर हम रेगुलरली अपनी लाइफ में करते रहें तो बहुत पॉजिटिविटी रहती है। वी डोंट फील बोर्ड विद आवर रूटीन्स, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो 60,000 थॉट्स हम रोज़ सोचते हैं और 90% से ज़्यादा थॉट्स वही होते हैं जो हमने कल सोचे थे और परसों सोचे थे। और कभी कभी दिन जो हमारे शेड्यूल्स होते हैं वो इतने सिमिलर होते हैं, वी आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश one day from the other. So ये curiosity और experimentation अगर हम कहीं पे कर सके during our spare time on our hobbies, that will ensure that we stay alive somewhere. क्योंकि हम सीखते रहते हैं, curious रहते हैं, तो लाइफ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग रहती है। फोर्थ इंटरेस्टिंग चीज़ बेबीज़ के बारे में है, they keep learning even from their failures. जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कहा कि कभी नहीं देखा होगा आपने कोई बच्चे को जो चलना सीख रहा है कि वो 10 बार गिरा और 11वीं बार उसने बोला कि अरे बस हो गया, मैं नहीं चल रहा, मेरे बस की नहीं है। दे जस्ट डोंट गिव अप, दे कीप डूइंग द सेम थिंग जब तक वो उसको मास्टर नहीं कर लेते या अचीव नहीं कर लेते। कोई टॉय है तो उसके पीछे पड़ जाएंगे, कोई चीज़ कैसे जुड़ी है, कैसे वहाँ खड़ी है, क्या है, उसके लिए उन्हें क्यूरियोसिटी भी रहती है, उसे छेड़खानी भी करनी होती है, उसको समझना भी होता है। और फेलियर से वो घबराते नहीं, वो फिर से जाते हैं, फिर से चीज़ें ट्राई करते हैं। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज देयर एबिलिटी टू टेक रिस्क्स। बहुत बार हम लाइफ जी ही नहीं रहे, एग्जिस्ट कर रहे होते हैं फियर्स के डर से। मैंने ये किया तो ये ना हो जाए, वो किया तो ऐसा ना हो जाए, और होता क्या है, इस सोच में सारी लाइफ निकल जाती है और हम कर कुछ नहीं पाते। पोटेंशियल होता है बट अचीवमेंट नहीं होती। सो दे आर रिस्क टेकर्स ऑल्सो। हर चीज़ उनके लिए नई है तो वो रिस्क ही ले रहे हैं। जब बार बार गिर रहे हैं यहाँ वहाँ से चलने की चाह में, तो वो भी रिस्क लेना ही है। बट दे नो व्हाट दे वांट एंड दे विल गो ऑल आउट फॉर इट। दैट्स कमेंडेबल। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट बेबीज, आई एम श्योर और भी बहुत सारी होंगी, बट अभी जो मेरे माइंड में आई वो ये है कि दे आर नॉट अफ्रेड और हेजिटेंट अबाउट आस्किंग फॉर व्हाट दे वांट। पता है ब्रिटिशर्स ने जो एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया था वो किस लिए था? दे वॉन्टेड टू इंस्टिल दिस सर्विट्यूड ऑल्सो अमंगस्ट पीपल, क्योंकि उन्हें लोगों को कंट्रोल करना था इंडिया में, और हमारा एजुकेशन सिस्टम उसे सपोर्ट नहीं करता था। तो उन्हें पढ़े लिखे लोग यहाँ चाहिए थे कि कितने लोग हम इंग्लैंड से लाएंगे जो हमारी लैंग्वेज बोलते हों, हमारे ऑफिसेज में क्लर्क्स और छोटे लेवल के काम करें। इसलिए उन्होंने एजुकेशन सिस्टम लाया, और इसलिए लाया ताकि वो हमें डिसिप्लिन में बांध सकें, ऑर्डर मानना सिखा सकें। और जब आप कितने साल ऑर्डर्स मानते चले जाते हैं, ज़्यादा चीज़ों को क्वेश्चन नहीं करते हैं, आपकी क्यूरियोसिटी क्वेल हो जाती है, तो यू कांट हेल्प योर सेल्फ। बाद में भी आप अथॉरिटेटिव फिगर्स अंडर रहना अपनी डेस्टिनी मान लेते हैं। अगेन इट्स अ विशियस साइकिल, लोग उससे निकल नहीं पाते। नौकरी ही करनी है, वैसे ही करनी है,
9 to 5 तो अब रहा नहीं है कल्चर, अब तो ऐसे ही होगा 24/7 वी हैव टू बी अवेलेबल फॉर आवर एम्प्लॉयर्स एंड दिस इज़ हाउ थिंग्स आर। ये कहीं ना कहीं जो अभी भी हम सिस्टम्स फॉलो करते आ रहे हैं उसमें इनग्रेन्ड है, पर बेबीज इस तरह से नहीं ऑपरेट करते। उन्हें जो चाहिए वो आपको एक्सप्रेस कर देंगे अपने तरीके से एंड दे विल गेट व्हाट दे वांट। बहुत लोग रेज के लिए बात नहीं कर पाते। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं उतने ही हेजिटेंट होते हैं अबाउट आस्किंग फॉर देयर राइट्स। दे कीप ऑन सेटलिंग टिल दे ब्रेक डाउन। सो यू सी, बेबीज का प्रेजेंस ही हमें कितना कुछ रिमाइंड कराता है हमारे पास्ट के बारे में, हमारे ओरिजिन्स के बारे में, हम कहाँ से आए थे और हम कैसे थे। We were curious, confident, self-loving, unconditional loving beings with immense capacity to take risks, go all out for what we want, and nothing was impossible to us. And above all, my favorite, जो आर्ट आज पूरी दुनिया में अडल्ट सीखने की कोशिश कर रहे हैं, बेबीज आर बॉर्न विद इट, लिविंग इन द मोमेंट, एंजॉइंग द प्रेजेंट। रोना तो प्रेजेंट मोमेंट की वजह से और प्रेजेंट मोमेंट में, और हंसना तो उसी वजह से। ना कोई पास्ट का एजेंडा और ना ही फ्यूचर की प्लानिंग। आई नो adulting is something that we are constantly reminded of कि हम बड़े होके ऐसे नहीं कर सकते, but then let me tell you, adulting is also a little overrated. थोड़ा उसे भी टोन डाउन करने की ज़रूरत है, बिकॉज अंदर का ये हमारा बच्चा अगर मर गया तो we'll be dead inside, and that kind of life is not worth living. I hope I made some sense. If it resonated with you, then think about it. Try to imbibe whatever you can out of this video. And till then, take care and catch you soon.